पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त जो समाअत हो रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जनाब ये समाअत कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है। 14 मई का हुक्मनामा भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुआ, लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि एक जानिब तो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से जुमे की याद जो है वो ताज़ा कर दी है और आज जिस तरह से उमर अता बंदयाल ने सबको उड़ा के रख दिया है, सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके अहम तरीन रिमार्क्स ने आज सबको घुमा दिया। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी बन चुका है और साथ ही हमने जो खबर पर बात करनी है कि हुकूमत ने, अदालत ने बाकायदा तौर पर घुटने टेक दिए हैं, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, इस हवाले से तारीख का ऐलान भी हो चुका है और साथ ही अदालत ने शहबाज शरीफ को उड़ाने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। लेकिन जनाब इस सबके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक नया मनसूबा लीक हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने जनाब इस मनसूबे पर बात की है और हफ्ते के रोज़ क्या होने जा रहा है इस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, कल रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्मनामा जो है वो जनाब जारी होता है और उस हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब हमारा 14 मई का जो हुक्म है, हमारा जो फैसला है वो बरकरार है और अदालत अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जनाब कल आपने देखा, क्योंकि जुमे को एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस के हवाले से जो समाअत है वो अंदर चल रही है, 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कैंपेन्स जो हैं वो जनाब शुरू की जा रही हैं और कलेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, खान साहब की कलेक्टर असैसिनेशन हो रही है और साथ ही जनाब जो पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उनके खिलाफ कुछ प्लान्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जनाब आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को कौमी असम्बली में बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक जज जो है वो जब हुकूमत की लाइन नहीं ले रहा, वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हो रहा और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ जाकर खड़ी हुई है। यहाँ पर मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का है, यानी कि 2 ताकतवर हल्के जो हैं, 2 ताकतवर इदारे जो हैं आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक इदारा जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ है और जबकि दूसरा इदारा जो है वो हुकूमत को जनाब उसकी सहूलत कारियाँ कर रहा है, हुकूमत के लिए एक हैंडलर का जो है वो काम कर रहा है। यानी कि वो इदारा कहता है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस सब के अंदर जनाब वही इदारा जो है वो बार बार हैंडलिंग कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। और क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इसी हुकूमत को जनाब हम पर मुसल्लत किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जनाब हमने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। जहां पर एक जानिब शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट में उमर अता बंदयाल को बुलाया जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा उमर अता बंदयाल ने कि जब हमने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने की पाबंद है। यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव कहता था शहबाज शरीफ कि मैं अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करके पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं उसकी जई तई फेर दूंगा, मैं उमर अता बंदयाल की धज्जियां उड़ा दूंगा, तो उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारा हुक्म मानने का पाबंद है। लेकिन जनाब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स बड़ी इंपॉर्टेंट। आज जुमे का दिन है, जुमे का दिन भी उन्होंने याद करवाया ख्वाजा साद रफीक साहब को, उस पर भी बात करनी है। लेकिन जनाब मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठी रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठेगी। अगर अमल दरामद ना हुआ फिर और फैसले आएंगे, फिर और बड़ा कुछ होगा, फिर बहुत बड़े फैसले दिए जाएंगे और फिर पूरी काबीना को भी उड़ाया जा सकता है, फिर पूरी पार्लियामेंट भी इस सारे शिकंजे के अंदर आ सकती है, वज़ीर आज़म को भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन उस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा, फिर आइन मुअत्तल हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले चुके हैं, आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह कहा उन्होंने, कहा कि जनाब अगर आइन पर आपने हुक्म ना कि हमारा पाबंदी ना की तो हम फिर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आपकी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। लेकिन जनाब फिर यहाँ पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जो हम खामोश हैं, हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये चीज़
कि जनाब वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को उड़ा नहीं रहे, उनको नायल नहीं कर रहे, वो बड़ा सब्र तामुल से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको कमज़ोरी ना समझें, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप टाइम गेम कर रहे हैं और जानबूझ कर हुकूमत जो है वो अपोजिशन को जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। तो उस वक्त के अंदर उन्होंने कहा कि आप इसको कमज़ोरी ना समझें। लेकिन जनाब फारूक एच नाइक जो हैं पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं, वो जनाब रोस्टम पर आते हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ है, तो एक जानिब तो कहा गया जनाब इंतखाबात पर इत्तफाक हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर ये लोग जो है वो मुनाफकत करते हैं कि जनाब हमारा इत्तफाक हो गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ये जनाब जजेस को गालियां देते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जजेस को धमकियां देते हैं। ये आप इनका मुनाफकत भरा चेहरा जो है आप सबके सामने है। और जनाब उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका है, मुल्क के मफादात में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं, लेकिन पहले इन्होंने मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाया। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, बिलावल भुट्टो सब ने कहा कि इमरान खान तो जनाब कोई दहशत गर्द है, हम इसके साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन आज ये बात करेंगे जनाब हम मुल्क के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जानिब ये मुल्क को तबाह करने के लिए मुज़ाकरात को नाकाम भी कर चुके हैं। लेकिन जब हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, सिंध बलोचिस्तान असम्बलियाँ तहलील करने पर आमादा नहीं है और हर फरीक को मुज़ाकरात में लचक दिखाना पड़ती है। मुज़ाकरात में कामयाबी चंद रोज़ में नहीं हो सकती, मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अब ये जनाब टाइम लंबा करने की कोशिश की जा रही है कि हम टाइम लंबा करेंगे, 14 मई की तारीख को निकाल देंगे, अदालत भूल जाएगी, अदालत भी हमारे पीछे लग जाएगी और शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हुकूमती जवाब में IMF माहदे पर जोर दिया गया, अदालत में माहदा ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। और जनाब यहाँ पर फारूक एच नाइक ने कहा कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। KPK पंजाब असम्बलियां तहलील ना होती तो बहरान ना था और बहरान की वजह से अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है, फारूक एच नाइक। लेकिन जब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उमर अता बंदयाल साहब ने फिर अपने अहम तरीन दिमाग से उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप बातचीत करते रहें, लेकिन अदालत ने आइन पर अमल करना है, हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई हिदायत भी जारी नहीं की हैं, आप ज़रूर बात करें, लेकिन हमारा जनाब हम तो आइन पर बात करेंगे, हम गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। मुज़ाकरात में सिर्फ तारीख पर बातचीत होनी है और दोनों फ्रीकैन टीवी पर एक ही दिन इंतखाबात पर हाजिर नजर आए। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है, 14 मई के फैसले से हम पीछे नहीं हटेंगे, यही आइन और कानून बात कहता है। और फिर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि वक्त बताया जाए कब तक मुज़ाकरात हो सकते हैं, वक्त तो देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आइंदा का लाएअमल तय करेंगे उमर अता बंदयाल। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब ने मजीद कहा कि आपकी तरफ से कभी आइनी कानूनी नुक्ता रखा ही नहीं गया, आप सियासत करते हैं, हम आपकी सियासत का जवाब नहीं देंगे, हम खामोश हैं, क्योंकि हम जब गुस्सा करेंगे तो आप जनाब इंसाफ नहीं कर सकेंगे। और हमने जो है वो अपना इंसाफ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के हुज़ूर हल्फ भी उठा रखा है। लेकिन जनाब यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कौमी असम्बलियों के एक साथ तहलील करने पर बात हुई, आज जनाब हुकूमत ने कहा कि कौमी असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने से जो समात हुई उस पर जनाब ये बताया गया है कि मुज़ाकरात को सेनेट चेयरमैन सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में दोनों फ्रीकैन के नामजद मेंबरान ने शिरकत की। लेकिन जनाब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हुकूमत ने कहा कि जनाब हम एक ही दिन असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, एक ही दिन इंतखाबात हो जाएंगे, वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फारूक एच नाइक कह रहे हैं कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हुकूमत जो है वो जनाब कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो रही है, हुकूमत यहाँ पर डिवाइड नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी का और मौक़िफ़ है, PMLN का और मौक़िफ़ नजर आ रहा है। लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी है कि जनाब आप 14 मई का हुक्म जो है उस पर अमल दरामद कराएं और हुकूमत जो है हमसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और फिर साथ ही कहा गया कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाती हुई फैसला निपटा दे। हुकूमत ने 14 मई इंतखाबात के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की और फारूक एच नाइक ने जो नुकात उठाए हैं वो गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने यहाँ पर अपने जनाब रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता। फारूक एच नाइक ने अदालत को सिर्फ मुश्किलात से आगाह किया है। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो इमरान खान साहब को रोकने के लिए किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वो लंदन से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, मुलाकात करके वो बाहर आते हैं और उन्होंने कहा कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। और लंदन के दौरे पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े हौसले के अंदर हैं, वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। हौसला तो हम मियाँ जी का नज़र आ रहा है, बड़े हौसले में बेचारे 4 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी अपनी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट भी आ गई है और अभी तक पाकिस्तान में आते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जनाब खौफ है इस वक्त, इमरान खान सबका खौफ है और इमरान खान का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के तमाम ताकतवर हल्का स्टेक होल्डर्स हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो, 13 पार्टियों का इत्तेहाद हो, उसको रोकने के लिए लगा हुआ है। आज जनाब साबिक सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, पीपल्स पार्टी के साबिक कारकुन रहनुमा भी हैं, उन्होंने जनाब कहा कि मैं देख रहा हूं कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन जीत जाएंगे और आसानी से जीत जाएंगे। खौफ ये है कि इमरान खान जब वापस आएगा तो फिर क्या होगा। जब भी इमरान खान वापस आएगा तो जनाब बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस खौफ के अंदर मुब्तला हैं कि खान साहब को हम नहीं रोक सकेंगे और फिर ये हमसे बदले नहीं बल्कि हम सबको रंदा फेर के रख देगा। और फिर उस हद के अंदर जनाब ये आपको मैं बता दूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में जीत जाएंगे। वक्त और हालात के साथ सियासतदानों की पोजीशन भी तब्दील होती जाती है, सियासतदानों की इक़्तिदार और अपोजिशन में अलग अलग गुफ्तगू होती है। सियासतदानों को जो सूट करता है उसकी हिमायत वरना मुखालफत करते हैं। लेकिन जनाब यहाँ पर मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो लगातार जजेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कि जनाब हम ईंट से ईंट बुझा देंगे अगर शहबाज शरीफ को जनाब नाअहल किया गया। तो उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के खौफ से पार्लियामेंट की हुक्में अदली नहीं कर सकते, जुमा और हफ्ता गुजर जाए तो फिर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ये जनाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इस्तेमाल करके कुछ उमर अता बंदयाल साहब कुछ बड़ा भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के जरिए। और उन्होंने कहा कि जुमा और हफ्ता गुजर जाए, हम सोमवार को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब इनके प्लान्स के अंदर कुछ आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होगा। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी आईनी पोजीशन भी दुरुस्त साबित होगी। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। हुकूमत के नापाक इरादे हैं, हुकूमत कुछ बड़ा कर सकती है, पार्लियामेंट से कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से हमारे पुराने साथ मुज़ाकरात के लिए आए थे, उन्होंने असूली तौर पर असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात एक साथ होने के लिए हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की थी। ताहम उन्होंने अपने बेबसी का इजहार किया था और कहा कि इस बात पर इमरान खान नहीं मानते। लेकिन जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को कहा उमर अता बंदयाल साहब ने कि जनाब आज जुमे का दिन है, ये याद रखिएगा। तो ये हुकूमत को बाकायदा तौर पर जनाब ये धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन आज हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह स्टैंड ले लिया कि जनाब हम इस सारे फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और हम जनाब अपने जो उनका फ़ैसला है उस पर बरकरार हैं। और अगर फ़ैसले को जनाब आप नहीं मानते तो फिर शहबाज शरीफ साहब को उड़ा दिया जाएगा। ये 14 मई के बाद चीज़ें जो हैं आप सबके सामने होंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी लाज़मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।